अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जॉब डेवलपमेंट्स से इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जॉब डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, कल रात को एक ख़बर आई थी JUIFA के हवाले से और उस ख़बर की तस्दीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उस ख़बर की भी तस्दीक हो गई और उसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब, उनके हवाले से मैंने आज से चंद दिन पहले आपको एक बात की थी और वो जो है वो किसी हद तक सच साबित होती नज़र आ रही है। एक डेवलपमेंट हुई है, बड़ी बारीक सी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं, आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ साथ जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनकी एक वीडियो फुटेज सामने आई और वीडियो फुटेज बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसका बैकग्राउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको तफसील से उसके ऊपर भी बात करते हैं और भी इंटरेस्टिंग खबरें, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं, जब से ये खबरें आ रही थी कि JUIFA जो है वो पीछे हट गया है, तो तूफ़ान आ गया था और JUIFA जो है वो इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही थी कि जी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो है वो चीज़ें बहुत हद तक जो है वो क्लियर हो गई हैं और कह दिया गया कि जी एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, ये जो इजलास हुआ था उसमें एक तजवीज़ दी गई थी। अब ज़ाहिर बात है उस इजलास में कहा गया था कि जी PTI को अपना नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, कि एक जानिब ये लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने और दूसरी साइड कहती है कि जी नहीं मुज़ाकरात करने। और अली अमीन गंडापुर की, बैरिस्टर गौहर की, सलमान अकरम राजा की, इन सब की जो है वो आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो इसलिए जो है वो इनको अपना नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है, तो बेहतर है कि हम लोग जो है वो पीछे हट जाएँ। बल्कि इसी सिलसिले में जो है वो JUIFA के जो तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, वो कल रात में उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और उन्होंने एक बड़ी बारीक सी बात की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की खबरों ने अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जब तक वाज़ेह पोजीशन नहीं लेती फैसला करना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात के 1 बजे हमें कहें कि कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे और उसके बाद सुबह जो है वो आप अपना फ़ैसला बदल लें। तो उन्होंने कहा कि जी इनका पता कोई नहीं है कि इन्होंने कब कोई फ़ैसला लिया और कब उससे जो है वो पीछे भी हट जाए। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई है कि PTI का जो आगे फ्यूचर है JUIFA के हवाले से, कि उस सिलसिले में कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि जी अब अगर आगे बात होगी ना तो वो डायरेक्टली अरीमा खान साहिबा से होगी, क्योंकि वो असल रिप्रेजेंटेटिव हैं खान साहब की, बाकी तो सारे आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये है ना कि अलीमा खान साहिबा को भी अब इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं मिल पा रहा और उनकी भी मुलाकात नहीं हो पा रही, बल्कि आज मुलाकातों का भी दिन है। और इसी सिलसिले में एक गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने कल एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ही अलीमा खान साहिबा से नहीं मिलना चाहते। अब जाहिर बात है ये उनकी राय या उनके पास ये खबर है, लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक है PTI के लिए। और क्योंकि JUIFA ने जो है वो अब अपनी पोजीशन ले ली है और आप अगर उठा कर भी देख लें, 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो मिलते रहे, एंड पे क्या हुआ। और उसके बाद बल्कि इसमें एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हुए थे और आज तकरीबन 1.25 साल हो गया इस बात को। इसमें से आप कोई तकरीबन 3 महीने निकाल दें, मतलब 3 महीने बीच में से जो है वो आप निकाल दें। 1 साल में मौलाना ने इनकी नाक रगड़वा के जो है वो इनके चक्कर जितने लगवाए घर पे, आपको अंदाज़ा करेंगे इस चीज़ का कि कितने चक्कर PTI ने लगाए। आप सिर्फ ये कंपैरिजन ही कर लें कि मौलाना ने PTI के वालों के पास कितने चक्कर लगाए या PTI वालों ने मौलाना के पास कितने चक्कर लगाए, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। तो मैं वैसे भी, बल्कि इसके अंदर कुछ रोड ब्लॉक्स थे जिसके हवाले से पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था। रोड ब्लॉक्स भी बहुत सारे थे। एक तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट आपका एक दूसरे के खिलाफ होता है और दूसरा साथ ही साथ माजी में जिस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बयानात दिए हैं या जिस तरह के आप लोगों के ताल्लुकात रहे, उससे लग नहीं रहा था कि मामला जो है वो बेहतर होंगे। बल्कि आप आज ही 1 मिनट के लिए ज़ूम कर लेना, 1 साल में जितनी मुलाकातें हुई हैं, इस सब के बाद अब आने वाले अगले इलेक्शन या कोई ऐसा मौका आता है तो PTI किस मुंह से कहेगी, या PTI आपको क्या लगता है किस मुंह से ये कहेगी कि जनाब मौलाना साहब तो चोर हैं, मौलाना साहब तो डीजल हैं, मौलाना साहब तो फलां हैं। वही मौलाना साहब जिनके पिछले 1 साल में जो है वो कसीदे पढ़े गए। नहीं, मौलाना साहब जो है वो दूर अंदेशी रखते हैं और मामलात को बेहतर समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि PTI के लिए अच्छी खबर नहीं है। वर्कर्स तो पहले नहीं निकल पा रहे, बल्कि आज मुलाकातों का भी दिन है, आज पता चल जाएगा कि कितने वर्कर्स जो हैं वो आज निकलते हैं। लेकिन ये एक जो है वो अच्छी खबर नहीं है। पहले ईद के बाद ये इत्तेहाद होना था, ईद के बाद धरने होने थे, वो भी नहीं हुए, लेकिन मौलाना साहब ने जो है वो अपनी पोजीशन बता दी कि मैं जनाब इनसे जो है वो पीछे हट रहे हैं। खैर, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से मैं आपसे शुरू में ज़िक्र किया और ये मैंने बल्कि आज से अगर आज 10-15 दिन पहले जाए ना तो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था
कि सलमान अकरम राजा साहब का जो है वो मुश्किल वक्त चल रहा है और लगता है कि जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है। हुआ ये कि जनाब ये जो आज मीटिंग होनी है अडयाला जेल में इमरान खान साहब से, उसके हवाले से एक लिस्ट जारी की गई है और ये लोग जी इनसे मिलेंगे और इसमें सलमान अकरम राजा साहब का भी नाम शामिल है कि ये भी जो है वो उनसे मिलेंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर आप नीचे आकर देखें ना तो एक बारीक सी चीज़ है, इसके ऊपर जो सिग्नेचर हुए हैं ना वो बैरिस्टर गौहर साहब के किए गए हैं और ऊपर नीचे लिखा हुआ भी है कोऑर्डिनेटर, और ये तब्दीली आई। अच्छा, ये तब्दीली कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये लिस्ट है 16 अप्रैल की और इसके ऊपर भी नाम दिए हुए ये लोग मिलेंगे और उसके ऊपर जो नीचे सिग्नेचर है ना वो सलमान अकरम राजा के और नीचे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर। और इसके अलावा 14 अप्रैल को भी सलमान अकरम राजा साहब के सिग्नेचर थे, 9 अप्रैल को भी सलमान अकरम राजा साहब के सिग्नेचर थे, 2 अप्रैल को भी सलमान अकरम राजा साहब के सिग्नेचर थे। ये एकदम से अचानक जो है वो तब्दीली आ गई है। अब मैं खैर पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके ऊपर कि अलार्मिंग सिचुएशन है, तो क्या बैरिस्टर गौहर साहब ने टेक ओवर कर दिया है, ये क्या मामला है। ज़ाहिर बात है बैरिस्टर गौहर साहब की भी अगर आपको आखिरी तकरीर याद हो जब उनकी खान साहब से मुलाकात हुई थी तो बड़ी सख्त बातें की थी उन्होंने। खैर ये एक तब्दीली आई है, अब देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, ये क्या मामला है, ये आगे चल के पता चलेगा। इसके अलावा जनाब ये एक साहब हैं लालका, इमरान अब्बास लालका, ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो एक बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनका अकाउंट चलता है जनाब लालका 79 के नाम से और ये अकाउंट इस वक्त कहा जा रहा है कि जी बंद हो गया है और इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनको और इनकी फैमिली को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और इनको ज़दोकोब भी किया गया, विच इज़ कंडेमेबल। लेकिन ये जो साहब का अकाउंट है, ये लालका साहब जो हैं, माजी में अगर आप इनकी एक बार लैंग्वेज सुन लेते या जिस किस्म के ये ट्वीट्स करते थे, इंतहाई घटिया जो है वो ये ट्वीट्स करते होते और इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल करते थे। मतलब आप एक बार के लिए अगर जाकर देख लें, अब तो चूँकि इन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी बार बार एक बात कहता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो कानून के दायरे के अंदर ही रहकर होनी चाहिए और इनके साथ भी अगर कोई बर्ताव करना है तो कानून के आइन के दायरे के अंदर रहकर होना चाहिए। लेकिन अगर माजी में अगर PTI ऐसी चीज़ों को रोकती, ऐसी चीज़ों को वहाँ पर रोकती कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आज हालात ऐसे ना होते। और दूसरी साइड के लिए भी एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि दूसरी साइड भी जो है वो आजकल बड़े चक्कर लगवाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों के जो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं बड़े चक्कर लगवाए जा रहे हैं, ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर उनके बड़े चक्कर लगवाए जा रहे हैं, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन वक्त इस तरह से बदलता है, ज़हन में रखेगा कि अगर आज आपकी हुकूमत है ना और आज आपको ये आइटम पसंद आ रहे हैं, लेकिन वक्त जो है वो इस तरह से बदलता है। आज ये जो लालका साहब हैं ये इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अच्छा नहीं लगता हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो ऐसे लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आए। खैर इसके अलावा जनाब डॉक्टर मारंग बलोच जो है उन्हें 30 दिन के लिए मजीद जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है और 3 MPO के तहत उन्हें पहले ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने मजीद 30 दिन की जो है वो उसमें बढ़ा दिए हैं। ये मामला बेसिकली कोर्ट में गया था और कोर्ट ने जो है वो बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये कहा था कि जी आप इसको जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो है वो वापस ले जाएँ, वो फैसला करेगी उन्होंने क्या करना है। तो उन्होंने मजीद जो है वो 30 दिन के लिए उनको अरेस्ट कर लिया है। अब BYC के लिए ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। पहले ही अख्तर मैंगल साहब जो है वो धरना अपना ख़त्म कर चुके हैं और लेकिन उन्होंने एक स्केजुअल दिया है अपने जलसों का और वो ये है कि जी खुशदार में 23 अप्रैल, गवादर में 25 अप्रैल, पंगचोर में 27, नोशकी में 29 और कोयटा में 2 मई को जो है वो जलसे करने जा रहे हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल को बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से जो है वो खिताब करेंगे। लेकिन BYC के कारकुन जो है वो अख्तर मैंगल साहब से भी बड़े नाराज़ है कि जी अचानक आपने जो है वो एकदम से धरना ख़त्म कर दिया और आप जो है वो मामलात से पीछे हट गए। तो मारंग बलोच के लिए जनाब ये एक अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा अब आ जाए उस वीडियो के ऊपर जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया था। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब की ये फुटेज है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बल्कि मैं आपके साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ फुटेज में है क्या। तो JD वेंस अमरीकी नायब सदर हैं, वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे वो गए हुए हैं और वो अपनी फैमिली के साथ जनाब गए हैं और जाके नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनकी पूरी फैमिली का जो है वो इंटरेक्शन भी हुआ है और इसकी पूरी वीडियो भी जो है वो रिलीज़ की गई। अब आमतौर पे वीडियो जो है वैसे रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जेन में रखेगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है वो फोटोग्राफी के हवाले से बड़े टची हैं। आपको बताता हूँ क्यों। नरेंद्र मोदी साहब, वीडियो शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी साहब जनाब स्लो मोशन में जो है वो चलते हुए आ रहे हैं और अमरीकी नायब सदर भी जो है वो अपनी गाड़ी से स्लो मोशन में उनकी आई है
और वो बाहर निकलें, और नरेंद्र मोदी साहब ने उनको जप्पी डाल दिया। चाहिए इनकी पुरानी आदत है, वो बंदा शंदा देखे जप्पी शप्पी डाल देते हैं। खैर उसके बाद जो है वो अमरीकी नायब सदर के जो बच्चे हैं उन्होंने इंडियन कपड़े पहने हुए, उनकी जो बेगम है वो भी गालिबन अमरीकी निजात बताया जाता है। तो वो भी जो है वो उनके साथ मुसाफा होता है, और उसके बाद बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है, और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बच्चों के साथ बड़े अच्छे मूड में खेल रहे हैं और बाग में भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और मतलब आप अगर वीडियो कोई देख ले तो हर एंगल से जो है वो वीडियो बनाई गई है। एक कैमरामैन सामने खड़ा हुआ है, एक साइड पे खड़ा हुआ है, एक ड्रोन का शॉट आया है बीच में, मतलब बड़े ना अच्छे तरीके से जो है वो फुटेज बनाई गई है। खैर गिम्बल चिम्बल का भी यूज़ हुआ है बीच में, तो क्लोज फुटेज भी बनाई जा रही है, और ये जो है वो लॉन्ग शॉट या दूसरे शॉट्स भी जो हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी साहब जो है वो उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जनाब ऐसा लग रहा है कि दादा अबू के पास बैठे हुए और वो उनको कहानियाँ सुना रहे हैं। एक बच्चा उनकी गोद में आके बैठ गया और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बच्चों को लग रहा है जैसे वो घर में अपने बैठे हुए हैं। अब ज़रा आ जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। 26% टैरिफ लगाया अमेरिका ने इंडिया के ऊपर। आपको कहीं पे लग रहा हो इस वीडियो के अंदर, सारी फुटेज के अंदर कि कहीं पे परेशानी नज़र आ रही हो, कहीं पे एब्सोल्युटली नॉट नज़र आ रहा हो, कहीं पे जो है वो बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही हो, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो, आप सिर्फ एक वक्त के लिए अज्यूम कर लें यही सब कुछ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब कर रहे होते, तो क्या कुछ नहीं कहा जाता, और क्या कुछ PTI की तरफ से जो है वो नहीं कहा जाता, और पता नहीं क्या क्या हाल जो है वो उनका कर देना था। और PTI वाले क्या क्या कुछ नहीं कहते जिसकी इंतहा नहीं होनी थी, मुझे पता है ना इस बात का। खैर ये होती है खारजी इंपॉर्टेंस, ये होती है फॉरेन रिलेशन की इंपॉर्टेंस, कि मोदी को पता है कि मैंने इन सारे लोगों को बुलाना है, इन सारी चीज़ों को बुलाना है, और मैंने जो है वो अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करना है। ये होती है इंपॉर्टेंस, ये होती है खारजी ताल्लुकात की इंपॉर्टेंस, अपनी मुल्क की इंपॉर्टेंस। मतलब ये दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने का बेहतरीन तरीक़ाकार है। और नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से उनके बच्चों के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, इससे लगता है इस तरह से जो है वो मामलात को रिज़ॉल्व किया जाता है और चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाता है। मुझे बताया ना, एक कैमरा मैन के अलावा आपको यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नज़र आ रही है, कोई यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पर कोई ऑफिशियल नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ नरेंद्र मोदी है, वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके बच्चे और उनकी जो है वो वाइफ है वहाँ पर, और कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो है वो चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाता है। खैर ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। एक वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।